मैं बहुत चालाक हूँ, चतुर हूँ, सबको उपदेश देता हूँ कि दाल भात चावल खाओ, लेकिन मैं मेवा बहुत ये हो मेरे बाबा। कैसी सूखी खाता हूँ, तल के नहीं खाता, सूखी। काजू आ गए, पिस्ता आ गए, चबा रहे, भूख लगी फिर चबाने लगी। अरे तब तो चल पाएंगे भाई। हाँ, अब भैया बीड़ी की आदत नहीं है, पान की आदत नहीं, तो माँ बात नहीं कि जाने की आदत नहीं, कहीं अब इतनी टाइम मेहनत करिए, मेहनत के लिए कुछ तो भाई आपको एनर्जी जी। हाँ, तेल तिलहन ये तुम्हारे भगवान, ये मीठा मिठाई, ये वो सब ये चलिए मैं सब अपनी चालाकी भी आपको बता देता हूँ। आप कह दो कि मैं चालाक, अरे बता दो कि मैं चालाक है, समझिए तो अपनी अकेले क्यों कहते रही हो आप चले नहीं। वो जो कह रहे कि चालाक तो समय पर आप चलिए, आपकी जो भी बात है मैं सब स्वीकार। शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाबवासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूं? मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। जो दो सेर दूध नहीं पी सकता वो देश की सेवा कर सकता। अब दूध की तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई कम से कम 1 लीटर दूध में डेली पी जाता हूँ। कितना मारा? और मैंने ये भी कहा है सवेरे की चाय में मैं घी डाल के पीता हूँ। क्या है मेरा? चलो ओ मेरे बाबा, क्या है? नहीं, आपको हंसी आती होगी। मेरे बाबा, सवेरे की चाय में घी चाहिए। कारण बताऊं, पेट खाली रहता है और आप खाली पेट चाय लोगे तो आपके जो पार्ट्स है ना उनको डैमेज करेगा। खाई भाई, अब मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। हाँ, बायोलॉजी से मैंने अपना एजुकेशन किया, साइंस बायोलॉजी। तो मैं छोटा मोटा केचुए के भी मैंने चीरा फांकी करी, मेढक भी चीरे फांके। हाँ, अरे भाई आप कैसे मेरे दिख रहे? मेरे बाबा, केचुआ को कहते अर्थोपॉड, मट्टी को लगूंगा। अरे भाई उलसिया पते राम, बलवान कैसे बनोगे? बलवान कैसे बनोगे? दूध, घी, दही, मक्खन। अब कोई कहता है कि हमने तो भाई दलिया पी के बैठे, पानी पीते रहेंगे। पानी दलिया ठीक है, लेकिन दूध, दही, मक्खन ये तो मारना पड़ेगा। काजू, किशमिश, बादाम ये तो आपको चबाना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स आपको खाना पड़ेंगे। आप माने इससे बचिए जो आप जो मिठाई लेके लगे, पूरी सूतरी लगे, ये तो रोग है, इनसे बचो। आप 2 रोटी खाओ, चावल भात खाओ और गुंजाइश रखो कि अभी हमको इतने से ड्राई फ्रूट्स खाने। कितने खाने? 1 मुट्ठी बने, 1 मुट्ठी। हाँ, तब आनंद। बलवान नाम महात्मा बल बने लंबे। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, वो आत्मा की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता है। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन साध्य नहीं हो सकते। नहीं, मैंने अभी जो खाने पीने की बात करी है ना, मैं ठीक नहीं करी, इसके लिए मुझे क्षमा। अब मैंने अपने लिए कहा है, मैं आपको इतना तो वजन नहीं डाल सकता, आप भी खाओ। अब मैं चूंकि वैसे मार्केट की चीज यूज नहीं करता हूं, तो इसलिए मैं ऐसे ले आता हूं, तो अपने जब मन लगाता अपने 2-4 चबा लिए, ठीक है ना? तो इसमें शरीर की क्या है, मुझे बूढ़े हाड़ कैसे चलेंगे महाराज? अब तुम कहो भैया पानी से और दलिया से तो नहीं। हाँ, मैं दलिया भी लेता हूँ, पानी भी लेता हूँ, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आप भी उपयोग किया करो। आप जब बीमारी के लिए कहीं डॉक्टर के पास दौड़ रहे हो, जहाँ दौड़ रहे हो, दुनिया भर का पैसा आपका लग जाता है।
आप खाने पे बिल्कुल दही है जैसे इस समय 2 गिलास दही बार हो जाता ओ बाबा। अब आप कहोगे महाराज आप खाते, मैं खाता हूँ, मैंने 1 कटोरी भर के दही खाता हूँ पूरा 1 टाइम ओनली। अभी जाऊंगा ना दोपहर में दही लूंगा, चावल में डाल के दही, और दही इतना नहीं, अच्छा सा दही डाल लेता हूँ, जय श्री राम, पेट ठंडा हो जाता है, हल्का पेट रहता है और पाचक भी हो जाता है। चावल की सही चीज मैं बताऊं, चावल अगर खाना तो दाल के साथ दही डाल दो उसमें, आप डालोगे ना तो चावल को दाल के साथ खाओगे तो खट्टी डकार आएंगी और थोड़ा आलस देगा, और दही के साथ में वो आपके पेट में ठंडक देगा और एनर्जी देगा। अब पता नहीं आप कहां तक सहमत है मुझसे जो कहते हैं। अरे इस प्रकार की साधना की जाए कि विवेक वैराग भी हो जाए, पट संपत्ति आदि भी हो जाए, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं होता है। जब तक किसी संत या गुरु की कृपा उसका साथ नहीं मिलता है तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता है, भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती, भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सके। आप भजन करो, अकेले करिए, सब करिए, लेकिन जब तक सत्संग में आके नहीं बैठोगे, जब तक हमारे मन की शुद्धता पवित्रता नहीं आई, ये बात मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है। कथा में प्रसंग आ गया, मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वो बड़ा ही चंचल है। अच्छा कथा अच्छी लग रही है? मैं एक बात कहूंगा, जो मैं अपने खाने पीने की बात कह रहा हूं तो आपको कोई आलस तो नहीं लगा? मुझे क्षमा करना उसके लिए, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। हकीकत बच्चा कमजोर है नहीं बना जवान नहीं रहे। मैं संयम आहार पे इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी है हमारे, अगर हमको स्वस्थ मस्त मुस्कुराते, आज भी मैं आपको वचन देता हूं बाबा की कृपा से अभी यहां से निकलूंगा तो मैं अभी जाके जबलपुर में गाड़ी खड़ी कर सकता हूं शाम को। और जबलपुर में स्टे करके दूसरे दिन 4 बजे मैं कोरबा में भी रुक जाऊंगा। 1800 किलोमीटर का सफर है, कम से कम 1500-1800 किलोमीटर। मैं अभिमान पूर्ण नहीं कह रहा हूं, मैं अपने विश्वास से कह रहा हूं, मैं कोई अभिमान से बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करेंगे, मैं अपने आत्मविश्वास से बात कर रहा हूं, मैं आत्मविश्वास से बात कर रहा हूं। हे संतो महात्माओं, इसलिए मन शुद्ध के बिना ईश्वर को साक्षात करना हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा जी चलता तो कटौती में करना, मन शुद्ध नहीं हो। अच्छा, मल विक्षेप आवरण आदि से मन कुलसित एवं मलिन होता है। ये हमारे अंदर अगर संसार की भ्रांति, मलिनता, कुभाव, ये तो हमारा मन इससे भ्रष्ट होता है, और मनुष्य भ्रष्ट, मन को भ्रष्ट होने में देर नहीं। मैं एक चीज और कह दूं, मन इतना पागल है कि ये शुद्ध आचरण की तरफ नहीं जाता, ये अशुद्ध आचरणों की तरफ तुरंत बह जाता है। मन की मैं आपको कमजोरी बता रहा हूं, ये शुद्ध आचरण की तरफ जाने में इसे बहुत देर लगती है, इसे ठोकना पड़ता है, लेकिन अशुद्ध आचरण की तरफ ये मन दौड़ कर पहुंचता, इसलिए ये मन गंदा हो जाता। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, गंदे पानी में आपको अपना चेहरा मुख दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार
मलिन चंचल एवं आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। जो भगवान की तरफ जाता ही नहीं है, उसको पकड़ता ही नहीं, उसके दर्शन करता ही नहीं। अतः किसी संत का आश्रय ले लो, और आपको तो संत नहीं संता का आश्रय मिला। आप जैसा भाग्यशाली संत नहीं संता। माने आपने कौन से ऐसे बढ़िया अपने कर्म कर्तव्य निभाए थे पूर्व जन्म में कि आज बालाजी के आंगन में आप 24 साल से उनकी कथा और उनकी आचरणों पर अमल कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मन बहुत जल्दी भक्ति के मार्ग में मुड़ता नहीं है, कीर्तन कथा की ओर मुड़ता नहीं है, अच्छे वातावरण की ओर ये मन बहुत जल्दी मुड़ता नहीं है। निश्चित आपने कोई ना कोई अच्छे सत्कर्म किए थे। जो मेरे लीली के बीच 1200 को सिकड़ौरी को भैया थोड़ा चला, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे मेरे कई भाई बैठे हो, बगैर भगवत कृपा के आपका हमारा मिलन नहीं हो सकता। हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध था कि हम बरेठे में आप सबके दर्शन कर पाएंगे। बोले कैसे? बोले चलो जाओ, वहां पर मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और मैं तुमको सबको धीरे धीरे वहां बुला के और अपने आंगन में इकट्ठा करूंगा। अतः किसी संत का आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा। हमारा जीवन बगैर साधना के नहीं है महाराज, किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर ही सदगुरु की कृपा के बिना काम नहीं बने। आप साधना करते रहिए, लेकिन बगैर गुरु की कृपा के आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। मात्र साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि नरसिंह स्वामी ने गुरु गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया कि सदगुरु की कृपा के बिना उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये नरसिंह भगवान ने कहा था, गुरु गुरु गुरु। जब से ये गुरु प्रथा प्रारंभ हो गई, नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी तो बन जाते हैं, उन्हें गुरु के ब्रह्मचर्य का पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानव आवश्यकता नहीं रह गई। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। एक बार की बात है, महाराष्ट्र के अंदर इस बात की एक संतों की मंडली, भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा। मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा, नामदेव को अभिमान था कि वो भगवान का प्यारा है। नामदेव को केवल इतना था कि मैं भगवान का प्यारा हूं, और वे उनसे बातें भी करते थे। गोरा कुमार कभी सभी के सर पर एक एक चप्पल लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चप्पल जमा दी। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं है, किंतु उनका मुंह फूल गया। सच्चा भगत है, परीक्षा ले ली भगवान ने, एक एक चप्पल जमा दी, नामदेव पर भी जमा दी। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में कुंठा रख ली, मुंह फुला के बैठ गया। उन्होंने अभिमान व सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपवर्तित हो रहे थे, और गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के मांडे मस्तक पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। अभिमान आ गया।
इसको बोलते हैं स्वाभिमान अंग। ये सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विठल नाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना बताई है। विठल भगवान ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई को गोरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है, तो अवश्य तू कच्चा ही होगा। भगवान ने सिर लगा दी। समझ में आ गई? हाँ, नहीं, मैंने हमारी आपकी बात हुई थी, हमने आपके विषय में तो हम दे सकते हैं किसी को निर्णय, लेकिन आपको अमुत के विषय में निर्णय बता दो तो मैं उनको जानता तक नहीं हूं और मेरा उनसे किसी तरह का गुरज भी नहीं है। वो भी मेरे लिए सम्माननीय है, आप भी सम्माननीय है, लेकिन आपसे मेरा गौर परिचय है और मैं आपको अच्छे से जानता हूं और आपकी शुद्धता पवित्रता को मैं आपके विषय में हक है। लेकिन सम्मानी दोनों हैं। आप कहो कि मैं उनको कुदृष्टि से देखूं, मैं ये भी मान चुका हूं। यही बात हुई थी कि नहीं? बात की बात। एक बात बताएं, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु, अच्छा आपका जो भी सुख चिंतक है, अगर आपको सही सलाह नहीं दे पाया, आपको कहीं फंसा दिया, तो न तो आपका वो मित्र हो सकता, न सहयोगी, न आपका कृपा पात्र हो सकता। वो तो आपको मरवा देगा, मरवा पात्र कहलाएगा। वो तो फसवा पात्र कहलाएगा, फसवा पात्र, कहीं भी फसवा। नामदेव, तुम्हें अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं। नामदेव, तुम्हें सर्वव्यापक भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं है। इसका कारण यह कि तूने अभी तक किसी सदगुरु का आश्रय लिया नहीं। तू केवल पढ़ाई लिखाई में और इसमें चतुराई में लगा रहता है। तू आज तक किसी गुरु के पास गया ही नहीं। भगवान कह रहे हैं। अच्छा, आप सबने कितने ने गुरु बना लिए? सभी गुरु, सभी दीक्षित है, सभी दीक्षित है। जो दीक्षित न हो, अगले जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, हनुमान जी के व्यासपीठ से दीक्षित हो जाना। जो आप बैठे, अगर किसी कारणवश आप दीक्षित नहीं हो पाए हैं, तो हनुमान जी की व्यासपीठ से आप 2-2.5 महीने बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप दीक्षित हो जाए। एक बात और कहते हैं, मुझे भगवान ने जब आए थे, मुझे जल का पात्र दिया था, इसलिए मैं जल का आचमन करता रहता हूं। सभी ये मेरे लिए पवित्रता का और शुद्धता का और कल्याण और मंगल का, यही मेरे लिए विश्वास पात्र एक मेरे पास ये मंत्र है। तो मैं इसको अभिमंत्र करता हूं। एक चीज और कह देता हूं, मैं इसको मंगलवार को, शनिवार को अभिमंत्र करता हूं, लेकिन बगैर अभिमंत्र किया हुआ जल यदि आपने कभी भूल से भी दे दिया तो दिक्कत भी हो सकती है। अभिमंत्र करता हूं क्योंकि परमात्मा ने मुझे जब आए थे तो मेरे हाथ में जल का पात्र दिया था, और जल का पात्र पवित्र होता है। माने इससे ऊपर संसार में कुछ और है। और एक चीज और कह दूं, जो भी अर्जी लेके आते हैं, जिनके मन में भ्रांति होती है, जिनके मन में संकोच है, तो मैं मनुष्य रूप से आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता हूं। उसके लिए प्रातः काल की आरती पे आइए 5 बजे, मंगलवार को और शनिवार को प्रातः काल की 5 बजे की आरती का जो मैं जल अर्घ आपको दूंगा, जो अभिमंत्र करके मैं आपको जल अर्घ दूंगा, इससे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद जब मैं बैठता हूं, आप बोलते हो, तो मैं आपका केवल मार्गदर्शन करता हूं। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, आपको किसी को सवारी आती है तो मेरे सामने मत हल्ला करो। तुम्हें हल्ला है, अपने एकांत में खूब हल्लो, अपने घर पे हल्लो, तुम्हारा स्थान हो वहां हल्लो,
लेकिन मेरे सामने मत आलो। मेरे सामने तो मुझसे केवल आप अगर आशीर्वाद लेने आए हो तो मैं आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूं। मैं भैया ठीक बोल रहा हूँ? बहुत अच्छी। आपको किसी को हल्ले का शौक है तो तुम्हारे स्थान जगह जगह पर बने, खुद हलो आगे जी। और तुम्हें कुछ मुझसे बात कहनी है, हल्के नहीं, मुझसे आराम से बात करो। कुछ मैंने गलत तो कह दिया हो तो मेरी बात को आप, क्योंकि मेरा जब क्रोध भड़कता है, जब मैं अपने रूप में आता हूं, तो फिर तुम मेरे उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाओ। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो मेरी पीठ पर, मेरे आंगन में मुझे ही आके धमकाओगे। पहले तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं हाथ जोड़ता हूं, भैया शांत हो जाओ। लेकिन कोई मेरे घर में आके मुझ में ही पत्थर उलट मारे तो भाई मुझे अपना बचाओ तो मैं ठीक बोल रहा हूं। तो वो विनम्रता के साथ है, किसी को कुछ पूछना करना है तो आप अच्छे से बात करो, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कि आपके अंदर कौन है, कि मेरे भीतर कौन है। हम सब पहचान लेते हैं, हम सब जानते हैं। आप मुझसे कहो कि मैं भाई आपको जागीरदार हूं तो कब मैं कह दूंगा तुम्हें मालूम है, ए भैया मैं जाकर को मालिक हूं, हमें मालूम है कि तुम्हारा ही घर है। महाराज मेरी बुद्धि बहुत छोटी है महाराज। अरे नहीं महाराज, बंदर क्या जाने अदरक का सवाल है। हाँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि सबको सब पहचानते हैं। आप अपना परिचय मत दो कि अमुक जगह के जागीरदार हैं, अमुक जगह के हम फलाने, ये सब चीजें ठीक नहीं रहेगी, है ना। ये भगवान का दरबार है, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी भगवान की भक्ति में है, सभी भगवान के सम्मानीय, आदरणीय, माननीय। आप भी मेरे लिए, छोटे से छोटा बच्चा भी मेरे लिए सम्मानीय, माननीय। लेकिन आप ऐसा कोई भाव मत करो जिससे आपकी यहाँ पर हेटी होने लगे। बोलो सियापति राम। महाराज नामदेव विठल भाई ने, विठल भगवान ने कहा तो सही है। इसका कारण यह कि तूने अभी तक कोई सदगुरु का आश्रय नहीं लिया। तू एक काम कर, मंगल बेटा में रहने वाले मेरे भक्त महाराज विसोबा खेचर के पास जा, तुझे ज्ञान दे देंगे। नामदेव उन्हें ढूंढते ढूंढते शिव मंदिर में पहुंचे। गुरु का नाम बता दिया। नामदेव जी इस स्थान को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं तो विसोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सो रहा है। विसोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार के सो रहे थे। विसेवा पहले से ही जान गए थे कि नामदेव काय पंडित जी, बात वही आ गई। अभी कथा प्रारंभ नहीं की, हमने जो अभी कुछ प्रसंग छेड़ा था वही आ गई। पहले ही से पहचान गए कि मेरी परीक्षा लेने कोई, और अतः वे उन्हें शिक्षा देने के लिए हेतु ही शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए थे। नामदेव को शिक्षा देने के लिए ही विसेवा खेचर पांव पसार के सोए हुए थे। नामदेव ये दृश्य देखकर सोचने लगा, जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वो मुझे कौन सी शिक्षा अभी हमने क्या कहा था, हमारे चक्कर में मत पड़ा करो। जहां आना है मेरे लिए सभी पूजनीय है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी माननीय, सभी सम्माननीय, मेरे लिए आदरणीय है। मेरे लिए तो छोटे से छोटे चैती तक भी सम्माननीय। लेकिन मुझसे कुछ लेने आए हो कि मुझे देने आए हो तो देने लायक आप जो दोगे
मैं जोड़ी पसार के ले लूंगा, लेकिन चतुर बन के देना चाहोगे तो फिर मेरे को भी सोचना पड़ेगा। जी महाराज, कभी किसी की परीक्षा मत करना। बात आ गई, नामदेव ने विसेवा से कहा कि शिवलिंग पर से पांव हटा ले। विसेवा खेचर ने कहा, नामदेव ने कहा, तू मेरे पांव को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे कि जहां शंकर का अस्तित्व न हो। शंकर जी ने वहां पे कथा में समझ में आ रही है? अरे कथा पल्ले भी पड़ रही है कि नहीं? पढ़ रही है मारो। विसेवा खेचर ने कह दिया, एक बात बता, तू मेरे इन पैरों को जहां उठा के रख दे कि जहां भगवान शंकर का अस्तित्व न हो। नामदेव विसेवा के पांव इधर उधर करने लगा, किंतु वे जहां भी खेचर का पांव रखते थे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। विसेवा खेचर जहां भी नामदेव विसेवा खेचर के पैर को रखते थे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। महाराज, इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव ये देखकर आश्चर्य में डूब गए। विसेवा ने उससे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है। विसेवा खेचर ने साफ कह दिया, नामदेव अभी तू कच्चा है। पंडित जी, सभी स्थानों में तू अब भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। अरे विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त है। सारा जगत भगवान से विख्यात है, सर्वव्यापी है, व्यापक है। अरे तू सभी जड़ चेतन में ईश्वर का दर्शन कर। तेरी भक्ति जब प्रबल होगी, हर वस्तु के अंदर जब तू भगवान को दर्शन पाएगा। महाराज, इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और हर जगत के जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगा। कब? जब गुरु ने कहा तब। महाराज, ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे वही भोजन को तैयारी कर रहे थे। एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन। गुरु ने दिशा निर्देश कर दिया ना, सब में भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और प्रसाद बनाया भगवान अपने लिए। लेकिन एक कुत्ता आता है और रोटी लेके भागता है और नामदेव उसके पीछे दौड़ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए उतावले, उनमें भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अतः वे घी लगाकर उस कुत्ते के पीछे चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा देता हूं। कुत्ता के पीछे दौड़ पड़ी है। कुत्ता दौड़ रहा है, नामदेव पीछे चिल्ला रहे हैं, ओ भैया रुक जा, रोटी में घी नहीं लगाया, रोटी सूखी है, राजा इसमें घी तो लगाने दे। यदि गुरु की सांसारिक बंधनों से और विषयों से में फंसे हुए हैं तो निश्चित जानो कि तुम्हें भी संसार बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। यदि आपका गुरु संसार में फंसा होगा तो तुम्हें सच्चा मार्ग फिर कौन बताए? फिर कौन बताए? यदि ये हम मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान से है ही नहीं। सब में भगवान है। हम अंधेरे में, एकांत में, रात में, दिन में, सवेरे एकांत माने सोचते कि पाप, जुआ, शराब कोई देख नहीं ले, हम कोई बेविचारता न कर बैठे, कोई देख तो नहीं रहा है, हमने शराब पी है, हमारे कोई अपने लोग तो नहीं खड़े, हम जुआ खेल रहे हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा,
हम मदिरापान कर रहे हैं माने, लेकिन भगवान तो एविडेंस बन के आपकी हर आपके कर्म पर ध्यान रखें। महाराज कैसे बचाओगे? अच्छा, जितने भी हम बैठे हैं, कोई बचा बैठा है क्या? सब गिरे बैठे हैं। हम सबसे कह रहे हैं, हम हमारी सच्ची कथा जो है, हम सब इस दायरे में सब के सब फंसे, सब जगह भगवान ने हमको देखा है। घर से निकल पड़े कि बोले हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सिनेमा में बैठ गए।